अरे बोल ना, कहाँ तक पहुंचे? अरे भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ सब काम शुरू से करने से अच्छा है हम वही पुराने केटरिंग वालों को बुक कर देते हैं। उन लोग का काम भी हमें अच्छा लगा था, सभी को पसंद आया था। हाँ, तो हम उन्हीं को बुक करके फाइनल करते हैं ना। राजेंद्र ठीक कह रहा है। हाँ, और डेकोरेशन एकदम भाभी के घर जैसा। कितनी अच्छी लगी थी ना, एक एक चीज पर कितना ध्यान दिया था ना। ध्यान देते देते सब कुछ सोबर कर दिया था उन्होंने। डेकोरेशन जैसा तो कुछ था ही नहीं। शादी ब्याह में ना एकदम तड़क भड़क होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही कहा भाभी। इससे ज्यादा डेकोरेशन तो हमारे यहाँ मुंडन में हो जाती है। नहीं, पर फिर भी मुझे तो डेकोरेशन एकदम क्लासी और सोबर चाहिए। देखो भाई, सब लोग एक बात ध्यान से सुन लो, अपने अपने आइडियाज दे दो, लेकिन एंड में दुल्हन की ही बात मानी जाएगी। यस, थैंक यू। ठीक है। श्रवण, तेरे पास डेकोरेटर का नंबर है? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? तिवारी इसके डेकोरेशन वाले का नंबर श्रवण के पास कैसे होगा? तो श्रवण, तू एक काम कर, सुमन को फोन करके नंबर मांग लेना। देख, अगर वो डेकोरेशन वाले उस दिन फ्री हैं तो हम उन्हें अभी बुकिंग दे देंगे। भाई क्या पता बाद में बुकिंग मिले ना मिले। तो क्या अभी फोन करूं? हाँ 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 भैया, आप जल्दी से बुकिंग कर दो, पता चला बाद में बुकिंग ही ना मिले तो। अच्छा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है। जल्दी नहीं, इसे शादी की एक्साइटमेंट कहते हैं, जो आपको भी थी शादी के पहले। ओके, अब ज्यादा मत बोलो। ठीक है। अरे क्या हुआ? वो शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अच्छा, अरे कभी कभी यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो एक काम कर, बाहर जाके कर ले फोन। हाँ ठीक है। हेलो। हाय सुमन, तुम सो तो नहीं गई थी? नहीं, बोलो। नहीं, वो मैं ये पूछ रहा था कि अगर गले को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। क्या कुछ नहीं हुआ? जो भी हुआ है मैंने सुना अभी। गला खराब कैसे हुआ? तुमने कुछ ठंडा खाया है ना? मैं तुमसे कभी कुछ छुपा ही नहीं पाता ना। जब छुपा नहीं पाते हो तो कोशिश क्यों करते हो हर बार? कितनी परवाह है इसे मेरी। खैर ये सारी बातें छोड़ो, तुमने मेडिसिन ली? अभी क्या स्टूपिड क्वेश्चन कर रही हो तुमसे। तुमने कब खुद से मेडिसिन ली है? मैं ले लूंगा। ले लूंगा नहीं, अभी लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। श्रवण, मेडिसिन मैंने कबर्ड के राइट ड्रॉवर में रखी है, अभी लो। ठीक है। मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई। बाय द वे, तुमने डिनर किया? हाँ, क्या बना था? वो वीर को एक्चुअली चाइनीज खाना था, बाहर से ऑर्डर किया था। अरे वाह, तुम्हारी डाइटिंग का क्या हुआ? क्या? मैं कब डाइटिंग करती हूँ? अच्छा जी, वैसे तो घर पे बहुत नखरे करती हूँ। कुछ भी मत बोलो श्रवण, मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे नखरे होते हैं। नहीं, मेरे नखरे क्यों नहीं होंगे? तुम्हारी संगति का असर जो है मुझ पे। ओए, किससे बात कर रही है? वैसे तुम्हें क्या काम था श्रवण? ओह गॉड सुमन, तेरा बॉस थोड़ी ना सिर्फ काम के लिए कॉल करेगा। तू भी ना। कंचन क्या कह रही थी? अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही। तुम बताओ ना, तुम्हें क्या कहना था? ओ हाँ सुमन, हाँ वो मैं भूल ही गया था। हमारी शादी में रमेश चाचा ने जिस डेकोरेटर और केटरर को फाइनल किया था, उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? एक्चुअली काम काफी अच्छा था उसका, तो हम सोच रहे हैं कि अवनी की शादी में उन्हें बुला लें। नंबर है मेरे पास, तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सुमन। ओके, गुड नाइट।
तुमने शायद नोटिस नहीं किया, पर अभी तक 2 चक्कर लगा चुकी हूँ तेरे चक्कर में। वैसे तुम दोनों इतना हंस हंस के बात कर रहे थे, मतलब सब ठीक हो गया है ना? कंचा, मैंने चाची को अपनी फेवरेट क्या हुआ कंचा? तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? सुमन, बंटी ने जिस होम लोन के लिए अप्लाई किया था ना, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। एक तरफ दिन रात बंटी इतनी मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ मम्मी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है। बंटी को फोन लगाएगी प्लीज? क्यों? लगा ना। अरे यार, पहले तो कह रहा था 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, अभी फोन भी नहीं उठा रहा बंटी। बेटा ये लास्ट ट्राई है, इसके बाद तो मैं निकला। नहीं नहीं नहीं, और लहराता हुआ तू, मुझे तो कोई काम है ही नहीं ना, वेला हूं ना मैं। अरे मियाँ बाइक चला रही थे, तुम्हारा फोन कैसे उठाते? खैर ये सब छोड़ो, अरे खुशखबरी तो सुनो हमारी, जिसकी वजह से हमारी को इतनी देरी होगी। बोल। हाँ, तो सुमन की जो फ्रेंड है ना, उसका पति बैंक मैनेजर है, तो सुमन ने हमारे लिए उस बैंक मैनेजर से बात की, तो फिर पता क्या हुआ? वो बैंक मैनेजर ने हमारे कागजात फिर से चेक किए और फिर हमारे लोन को पास करवा दिया। अरे वाह यार बंटी, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। और नहीं तो क्या मियाँ, अरे इससे भी बड़ी एक खुशखबरी सुनाने आया है तुमको मियाँ। मियाँ, सुमन ने बिना चाची से बात करी हमारे लिए, और फिर पता क्या हुआ? बिना चाची भी तैयार होगी हमारे और कंचा जीना की रोके के लिए। क्या बात कर रहे? तू सच बोल रहे? हाँ मियाँ। बंटी, ये सुमन ने तो कमाल ही कर दिया यार। अरे वही तो कह रही है मियाँ, सच बता रही है, तुम ना बहुत नसीब वाले हो कि तुमको इतनी अच्छी और इतनी काबिल वाइफ मिली, और तुम्हारी वजह से हम भी नसीब वाले हो गए कि हमारे को भी ऐसी भाभी मिली। हाँ यार बंटी, हम दोनों सच में बहुत नसीब वाले हैं यार। तो चलो मियाँ, इसी बात पे ना एक मीठी मीठी कप चाय हो जाए, क्या बोलते हो? हैं मियाँ, खुशी के मारे ना हम इतने इतने पागल हो गए कि हमारे हाथ और पाँव फूले नहीं समा रही है। समझ नहीं आ रहा मियाँ कि हम क्या करें क्या कहें। एक काम करो मियाँ, तुम यहीं रुको, हम चाय लेकर आते हैं। पर मुझे समझ आ गया बंटी, मुझे अब क्या कहना और क्या करना है। सुमन, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। यकीन ही नहीं होता कि तुमने इतनी आसानी से सब कुछ बदल दिया। ये कोई सपना नहीं कंचा, ये तेरी लाइफ है, सब कुछ सच है। तुझे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी भी तो फैमिली है ना। पता नहीं सुमन, तेरे साथ होने से ना ऑटोमेटिकली सब कुछ इतना आसान लगने लगता है। अच्छा, और बंटी के साथ रहने से? ओए, तेरी जगह ना कोई नहीं ले सकता, बंटी भी नहीं। वो तो है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता कंचा, हर किसी की अपनी एक अलग जगह होती है। तूने सही कहा, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। वैसे ही किसी और की कमी को अपने आप पूरा नहीं किया जा सकता, है ना? वैसा करना तो किसी और का हक मारने जैसा हुआ, नहीं?
क्यों किसी और की कमी को अपने आप पूरी करने की कोशिश कर रही हो सुमन? कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। वैसे ही किसी और की कमी को अपने आप पूरा नहीं किया जा सकता। वैसा करना तो किसी और का हक मारने जैसा हुआ, नहीं? प्लीज मीट मी एट सोन्स कॉर्नर इन 2 minutes. यहाँ हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए नोट्स भी छोड़ सकते हैं। ये है हमारा सीक्रेट कॉर्नर। मैंने तो एक नाम भी सोच लिया, सुवन कॉर्नर। सुमन प्लस श्रवण, सुवन। मुझे बुलाकर खुद जनाब लेट है। पता नहीं कहाँ गायब हो गया शवन। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो क्या सोचेंगे? शवन तुम भी ना। कितनी अजीब बात है ना सुमन, हम गुस्से में वो बोल जाते हैं जो मीन भी नहीं करते, पर जो सच में दिल में होता है, कहना चाहते हैं, वो शांति से कह नहीं पाते। मैंने भी ऐसी गलती की, गुस्से में कुछ भी बोल गया, गलत किया मैंने। सुमन, आज मैं तुमसे अपने दिल की हर बात सच कहूंगा। तुम मुझे माफ कर दो और घर वापस आ जाओ, इसलिए नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में अपने लिए वही भरोसा देखना चाहता हूँ जो जाने अनजाने में खो दिया मैंने। आज तुमसे सिर्फ सच कहूंगा सुमन, जब तुम एडीसी बनी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्सीडेंट के दिन जब तुमने कुछ बड़ा किया था तो मुझे भी यही लग रहा था कि अपनी जान दांव पे लगा के लोगों की जान मैंने भी तो बचाई थी। पर मेरा कहीं जिक्र भी नहीं हुआ। हम आर्मी वालों का काम है सुमन दूसरों की हिफाजत करना, लेकिन तुम तो अपनी हो, तुमसे कैसी झिकझिक। इसीलिए बता रहा हूं कि तुम्हारा एडीसी बनने पर मुझे बहुत जलन हुई थी सुमन। रात दिन बस यही चल रहा था मेरे दिमाग में। मुझे लगने लगा था सुमन कि वो जलन शायद मेरे प्यार से बड़ी हो गई, पर मैं गलत था। तुम साथ नहीं हो, पर दिमाग में सिर्फ तुम हो। किसी चीज के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ तुम्हें मिस किया। सच में इडियट हूं मैं। पूरी दुनिया से लड़के तुम्हारा साथ मिला, जिसकी कदर नहीं की मैंने। तुम्हारे जाने के बाद समझ गया कि तुम साथ नहीं तो किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। तुम हो तो हम हैं, तुम हो तो सुवन है। बहुत कुछ कह लिया, अब सिर्फ एक चीज कहनी है तुमसे सुमन, आई लव यू। मुझे भी तुमसे सिर्फ एक ही चीज कहनी है श्रवण, आई लव यू।
आई लव यू टू सुमन। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। खुद को जला दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। इतना कुछ चल रहा था तुम्हारे मन में और तुमने मुझे पता भी नहीं लगने दिया। तुम मुझे माफ तो करोगी ना सुमन? मैं श्रवण, तुम माफी मत मांगो। माफी मुझे मांगनी चाहिए श्रवण। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। मुझे बस तुम वापस चाहिए सुमन, और कुछ भी नहीं। इतने दिन तुम्हारे बिना रह के मुझे समझ आया श्रवण कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। एक दूजे के वास्ते,